मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिन नस्लिन मा फिल वजूद व सिर्रुल्लाहि फी कुल्लि मौजूद व नुक़्तते वदायतल वजूद ले साहिबि वादिल हम्द व मक़ामिल महमूद मौला व मौला सकलैन व जद्दे वल हसन वल हुसैन शबाबिल अहलिल जन्ना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुर्बा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोमिनीन इकराम, जन्नतुल मुक़ाम दोज़खुल हराम। परवरदिगार आलम आपको और पूरे जहाँ में जहाँ जहाँ अल्लाह की इबादत करने वाले हैं और आइमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत और इनके नक्शे कदम पर चलने वाले, अमल करने वाले, अल्लाह सबको अपने अमान में रखे और कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। और परवरदिगार आलम ग़ल्बे ईरान कामयाब था और आज भी कामयाब है और मौला के सदक़े में, मासूम क़ुम के सदक़े में, जिन बीबी का वहाँ पर रोज़ा है उनके सदक़े में इंशाअल्लाह कामयाब रहेगा। हम सब आगे ख़ामनेई और दूसरे मराजे इकराम और उनके नुमाइंदे जो कामयाबी की मंजिल पर पहुँच रहे हैं, पहुँच गए हैं, अल्लाह उनको भी सलामत रखे, अच्छा रखे, क्योंकि वो दीन को क़याम किए हुए हैं। आइमा अलैहिस्सलाम हमारे सामने नहीं हैं, लेकिन आइमा हमें देख रहे हैं। उन्हीं की जगह पर ये हमारे मराजे इकराम जिनकी हम तक़लीद करते हैं, उन सब को सलामत रखे परवरदिगार, अपने अमान में रखे। अल्लाह भी जानता है ये उम्मत कैसी है और पैगंबर इस्लाम भी जानते हैं ये उम्मत कैसी है। इसलिए अल्लाह बार बार अपने हबीब
हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब है और कह रहा है, ए मेरे रसूल, इस उम्मत से किसी भी शय का मुतालबा मत करना, फ़ी सबीलिल्लाह इनको दीन पहुँचाइए। नबी बता रहे हैं, ए उम्मत वालों, तुम एक दूसरे के दुश्मन मत बनो। ए उम्मत वालों, तुम एक दूसरे का हक मत खाओ। ए उम्मत वालों, जो अपने भाई का मर्तबा है, जो अपने भाई का हिस्सा है, उस पे कायम रहो, वरना एक दिन वो आएगा कि जब हम अपने वालिद का हक खा गए या अपने भाई का हक खा गए या अपने अज़ीज़ो अकारिब का हक खा गए या हम अल्लाह का हक खा गए या हम आइमा अलैहिस्सलाम का हक खा गए या और दूसरे अफरादों का हमने हक मान लिया, तो अब हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हाँ, वो सामने वाला हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि हम इतने बहादुर हैं कि सामने वाले की चीज़ हम वापस नहीं कर रहे हैं, और सामने वाले के अंदर भी इतनी ताकत और क़ुव्वत नहीं है कि वो हमसे कोई शय ले सके। ये इंसान भूल गया है कि तुम किसी का हक दुनिया में तो मार सकते हो, लेकिन जब रोज़े महशर सवाल होगा कि जब सब आएंगे सामने, अपने अपने अमाल लेकर आएंगे, हमने जिसका हक मारा है वो बंदा सामने आएगा, वो हमारा दामन पकड़ कर रोक लेगा कि भाई देखो, इसने 10,000 15 20 25 जितने भी इतने हमारा पैसा मारा है। अब जब इस बंदे ने इसको रोक लिया है, अब किसी में इतनी ताकत नहीं है कि उसको कोई बचा सके। कि इंसान ने चोरियां की, ना जाने कैसे कैसे पैसा कमाया, ये किसके लिए कमाया? अपनी औलाद के लिए। अब जब इंसान ने ना जाने किस तरह से गलत तरीक़े से उसने दौलत कमाई, किसके लिए? अपने घर वालों के लिए कमाई, अपने बच्चों के लिए कमाई। लेकिन अब यही बच्चे और यही घर वाले रोज़े महशर में काम नहीं आएंगे। अल्लाह भी कहेगा कि हाँ के बंदे, ठीक है, दुनिया में इसने तेरा हक मारा था, अब तू यहीं ले ले। अब देखे कि मैंने नमाजें पूरी पढ़ी। अल्लाह कहेगा, देख इस बंदे ने तेरा हक मारा है, तेरा पैसा मारा है, अब इतने हिस्से में यानी 10 जितना भी पैसा, अब इसमें टोटल कर लीजिए। अगर 40-50 साल की ज़िंदगी गुजरी है, अगर इसमें इसने 45 साल या 35 साल नमाज पढ़ी है, इतने सालों की अब इसकी नमाज निकाल लीजिए। हमने 45 साल नमाज पढ़ी है, अब इसका कर्जा था हमारे ऊपर, 10 साल की नमाज घट गई, इसको मिल गई है। हमने पूरे साल रोज़े रखे हैं, हमने किसी का पैसा मान लिया। अल्लाह कहेगा, एक ये कहेगा, इस बंदे के जितने रोज़े थे इतने पैसे के रोज़े कर लीजिए। इंसान ने हज किया है, इसने पैसा मार लिया है, सामने वाला कहेगा इसने मेरा पैसा
पैसा नहीं दिया। यानी हर चीज़ को अल्लाह कहता रहेगा कि देखो तेरा पैसा नहीं दिया है, इसकी नमाज कम कर दीजिए, इसका रोज़ा कम कर दीजिए, इसका हज कम कर दीजिए, इसकी ज़कात कम कर दीजिए, इसका खुम्स कम कर दीजिए। यानी जितने भी ज़िंदगी में इसने अच्छे काम किए हैं इसके सब कम कर दीजिए। अब बताइए, जब हमने पूरी ज़िंदगी में हमने नमाज़ें भी पढ़ी हैं, रोज़े भी रखे हैं, यानी जितने वाजिबात काम को हमने अंजाम दिया है, लेकिन एक बंदे खुदा का हमने या अपने भाई का या अपने अजीज़ व अकारिब का या खुदा का या इम्मा का या किसी का भी हमने हक मार लिया है। जब आदि हमारी इबादत जितनी करी है दुनिया में उस पैसे के बदले में उसको पहुंच गई है, अब इंसाफ करिए कि हमारे पास बचा क्या है। दरूद भेजिए मोहम्मद वाले कि हम बड़े खूबसूरती के साथ में बड़ी ताकत के एतबार से कि हमारे पास रुपया भी है, हमारे पास ताकत भी है, हमारे पास कलम भी है, हमारे पास कागज़ भी है, हमारे पास पुलिस भी है, हमारे पास वकील भी है, हमारे पास से जो बहादुर इंसान होते हैं वो भी है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी दुनिया में काम आएंगी, लेकिन रोज़े महशर कुछ काम नहीं आएगा। अगर काम आएगा तो आपकी जो इबादत है वही काम आएगी। तो इंसान को ये चाहिए कि अगर वहाँ पे बचना है दुनिया में तो आपको अगर गलत काम कर लिया लोग आपको बचा लेंगे, पुलिस बचा लेगी, वकील बचा लेंगे, हर शय बचा लेगी, लेकिन रोज़े महशर किसी में इतनी ताकत नहीं है। ना आपके वालिद बचा सकते हैं जिनके लिए आपने मेहनत करी, हराम कमाई दूसरे लोगों पे कब्जा करके उसकी सारी जायदाद छीन ली है। ये चीज़ें आपको वहाँ नहीं बचाएंगी। किसके लिए कमाया था? आपने अपने घर वालों के लिए कमाया था, आपने अपने बच्चों के लिए कमाया था। अब महशर के दिन आपके वालिद नहीं बचाएंगे, वालिद तो अपने खुदा मालों के चक्कर में रहेंगे। ये जो आपने अपनी औलाद के लिए कमाया था ये औलाद तो खुद अपने अमालों के चक्कर में रहेगी कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे, अल्लाह हमें माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे। अब ये ना आपके घर वाले हैं, ना आपके वालदा हैं, ना आपके वालिद हैं, ना आपके बच्चे हैं, और आपने जो ये नजिस पैसा इमाम बाड़ों में लगा दिया है, ना इमाम बाड़ा आपके काम आएगा। ये मस्जिद में आपने पैसा लगा दिया है, ना ये मस्जिद काम आएगी। आपने यतीमों का घर बनवा दिया, यतीमों की शादी करवा दी है, फकीरों को खाना खिला दिया है, असीरों को खाना खिला दिया है। कोई चीज़ भी आपके काम नहीं आएगी, क्योंकि हमने नाजायज़ तरीक़े से पैसा कमाया है। ये पैसा भी हमारे रोज़े महशर काम नहीं आएगा, बल्कि ये मस्जिद, ये इमाम बड़ा, ये यतीम, ये मिस्कीन, ये असीर, ये मदरसा, ये तालिब इल्म रोज़े महशर खड़े होंगे। या अल्लाह, इस बंदे ने हमें हराम कमाई खिलाई, इस बंदे ने हमें हराम कमाई खिलाई। अब देखिए इन चीज़ों ने भी हमारा दामन पकड़ लिया। जिसका माल मारा था हमने उसने भी हमारा दामन पकड़ लिया। अब ये बताइए, पूरे 50 साल जिंदगी हमारी गुजरी, महल्ले वाले सोच रहे अरे कितना नेक इंसान है, कितना अच्छा इंसान है, दाढ़ी रखता है, हाथ में तस्बीह रखता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, नमाज शब पढ़ता है, कोई आता है सर पे हाथ रखता है। लेकिन भैया जरा इसकी कमाई तो देखिए किस तरह की कमाई है। दरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। यही पैगंबर बताना चाहते हैं कि अल्लाह ने किस लिए भेजा, इसलिए भेजा ताकि ये मेरी उम्मत नेक रास्ते पर आ जाए, अच्छे रास्ते पर आ जाए। ये दूसरे रास्ते पे ये भटकी हुई है ना उम्मत हमारी, सीधे रास्ते पर आ जाओ। अगर तुम फला पा जाओगे, नबी की बात मान जाओगे, इसमें हमारा ही भला है, नबी का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। क्यों?
कि अल्लाह ने जो मर्तबा अहले बैत का रखा है वो मर्तबा है। आम बात को मान जाए या ना माने, अहले बैत की तारीफ में कोई कमी नहीं होने वाली है। जो तारीफ अल्लाह ने हर मुकाम पर अहले बैत की कर दी है, कुरान गवाह है। दरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये अहले बैत अलैहिस्सलाम जिन्होंने पूरा दीन हमें दिया है, हमें इस दीन पर चलने का तरीक़ा बताया है। देखिए मोहतरम, क्योंकि ये एक मदरसा है, दीनी मदरसा इमाम बारगाह है, मदरसे रिजविया जामे रिजविया के नाम से चल रहा है। ये आपके मुफ्तीगंज में भी चल रहा है और हॉस्टल मदरसा जो दूसरा है वो नारायण गार्डन दोबग्गा रोड सफ़ेद मस्जिद के पीछे चल रहा है। क्योंकि हमारा मकसद जो रहता है एक दीनी तालीम, इसलिए हम पूरी मजलिस जो पढ़ते हैं तालीम के ऊपर पढ़ते हैं, जो असल मकसद है। इधर उधर के तो हर इंसान उड़ा देता है, लेकिन ऐसी चीज़ पढ़े इंसान उसकी सुन के उनकी बातों पर अमल करे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। यही अहले बैत अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने हमें दीन दिया है, कुर्बानियाँ दे दे कर हमें ये दीन दिया है। हम बराबर रोज़ाना किसी न किसी का पुरसा दे रहे हैं। मोहतरम, यहाँ पर अहले बैत अलैहिस्सलातो वस्सलाम भी तशरीफ़ फरमा है, बीबी जनाबे फ़ातिमा ज़हरा भी तशरीफ़ फरमा है। लेकिन हमारी आँखों में इतनी क़ुव्वत, इतनी हमारी ये आँखें पाक नहीं हैं कि हम उन हस्तियों को देख लें। इमाम हमें देख रहे हैं, बीबी हमें देख रही है। अगर ये हमारी आँखें पाक हों तो इमाम को हम देख लें। इमाम सामने हैं। जब रोज़े महशर यही होगा, अरे कल तो इमाम यहाँ खड़े थे, अरे हमारे घर में आए हुए थे, अरे जब हम नज़र नियाज दे रहे थे ये तो यहाँ मौजूद थे। रोज़े महशर यही होगा। लेकिन अगर हमारे पेटों में अगर पाको पाकिज़ा ग़िज़ा जाएगी, ये हमारी आँखें पाक होंगी, ये हमारे हाथ पाक होंगे, हमारा ख़यालात पाक होंगे, तो यकीन इमाम हमें सामने से हम इमाम को देख लेंगे। इमाम तो हमें देख रहे हैं। अल्लाह अकबर, वो भी मंजिल आती है जब ये करबला पहुँचे हैं। जनाबे कासिम, कौन जनाबे कासिम? वो यतीम बच्चा जिसके वालिद दुनिया में नहीं है। इमाम हसन ने कहा था, बेटा कासिम, एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम मुश्किल में होंगे, कोई मसला तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। एक वसीयतनामा, एक तावीज़ मैं तुम्हारे यहाँ बांध रहा हूँ। मोहतरम, एक बात और हम कहते चलें, तावीज़ का बांधना कोई गुनाह नहीं है, तावीज़ का बांधना सवाब है। इमाम ज़ामिन का बांधना सवाब है। इमाम ज़ामिन जो होता है वो हमारी हिफाजत के लिए होता है, 8वें इमाम से मंसूब है। हम इमाम ज़ामिन बांधते हैं, तावीज़ पहनते हैं, ये सब हमारी हिफाजत के लिए है। लेकिन कुछ लोग हैं अपनी कौम में जो बहुत बड़े मौलाना हैं, वो मना करते हैं आप तावीज़ मत बांधिए, इमाम ज़ामिन मत बांधिए, वो आलिम दीन है, उनकी इज़्ज़त करना हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन इस बात को मानना ना मानना आपके ऊपर है। हमने आपको बता दिया, सवाब है, कोई हराम नहीं है। इमाम ज़ामिन भी बांधिए, तावीज़ भी बांधिए, कोई हराम नहीं है, सवाब है। तो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने इस्लाम को बचाकर हमें दिया। जनाबे कासिम के तावीज़ बांधा, कहा बेटा एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारी समझ में मसला नहीं आएगा, इस तावीज़ को खोल लेना और पढ़ लेना।
मसला तुम्हारी समझ में आ जाएगा। यही जनाबे कासिम है, अपने चचा के पास पहुंचते हैं, कहते चचा हम देख रहे हैं सब जा रहे हैं आपकी नुसरत के लिए, नाना के दीन को बचाने के लिए, हमें इजाज़त दे दीजिए। इमाम खामोश कहते मैं मेरे लाल मैं तुम्हें इजाज़त किस तरह से दूं, जब जब मुझे भैया की याद आती है तो बेटा कासिम मैं तुम्हें देख लेता हूँ, इजाज़त अभी नहीं देते हैं। जनाबे कासिम रो रहे हैं, वाद में फरवा आती है मेरे लाल कि तुम अभी अपने चचा के पास नहीं गए हो। कहते हैं अम्मा हम कई बार चचा के पास गए हैं लेकिन वो इजाज़त नहीं देते। एक मर्तबा उम्मे फरवा इमाम के पास पहुँचती हैं, कहती है ए मेरे वारिस, ए मेरे आका, आप मेरे लाल को इजाज़त क्यों नहीं देते? अरे ये बताइए अगर रोज़े महशर आपकी वालदा ने सवाल कर लिया, ए फरवा ये बताइए मेरा बेटा अफजल है या आपका बेटा, मैं क्या जवाब दूंगी? अल्लाह अकबर। एक जुमला और कहा, ए मेरे आका आप इमाम वक्त हैं, आप जो कहेंगे हमारे ऊपर वाजिब है, हम सुनेंगे, लेकिन मेरे आका ये समझ लीजिए रुतबे में हम बड़े हैं। मेरे आका मना मत करिए, कासिम को इजाज़त दीजिए। लीजिए जनाबे कासिम को इमाम इजाज़त देते हैं। जनाबे अब्बास ने सवार किया क्योंकि जनाबे कासिम 13 साल के थे। अरे खुद से सवार ना हो सके, जनाबे अब्बास ने सवार किया। कहा ए कासिम देखो मैंने तुम्हें जंग के हर वार सिखाए हैं। अल्लाह अकबर, वो भी मंजिल आ गई। जनाबे कासिम जाते हैं, हजारों का लश्कर है, सदा ये आ रही है देखो ये अली का लाडला है, ये हसन का लाडला है, अरे ये फातिमा का लाडला है, ये हुसैन का लाडला। और एक जुमला का, अरे ये बहादुर अब्बास का शागिर्द है, इस पर एक साथ सब टूट पड़ो बस अल्लाह अकबर। अरे ये बच्चा कहाँ तक जंग करता, अजीजों आप गिरिया करिए, आप उस यतीम का पुरसा दे रहे, अगर आंसू ना आए अरे चेहरा नीचे करके अल्लाह से ये कहिए अल्लाह ए अल्लाह ए अल्लाह हमारे दिल को मुलायम कर दे, ए अल्लाह हमारे दिल को नरम कर दे, अरे मुलायम कर दे, ताकि हम कासिम का पुरसा उसकी दादी को दे दे। अल्लाह अकबर। दुश्मन चारों तरफ से जनाबे कासिम पर टूटे, ये बच्चा घोड़े से जमीन पर आया। इमाम ने सदा सुनी का मेरे लाल हुसैन आते हैं। दुश्मनों ने जब ये देखा हुसैन आ रहे हैं, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर, जनाबे कासिम का लाशा पामाल हो गया। इमाम आते हैं, आवाज देते हैं, एक कासिम किधर हो, एक कासिम किधर हो, दिखाई नहीं देते। हर जो से आवाज आई, ए आका, ए चचा, कासिम इधर है। ईमान जमीन पर बैठ
बैठ गए। अरे कोई माली अपने बागात में कोई फूलों को चुनता है, इस तरह से कासिम के लाशे को इमाम मजलूम करबला ने चुना, अपनी आबा में रखा। आवाज़ी ए उम्मे फरवा, लो तुम्हारा बेटा आ गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा फिलिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल-अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबे बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दावात इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। मातम हुसैन।